गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, यह आखिर तय कैसे होता है? कैसे एक छोटे से अंश से एक पूरे जीवन का निर्माण होता है? प्रेगनेंसी से जुड़े ऐसे कई सवाल हर किसी के मन में होते हैं और लोग इन सवालों के जवाब जानने के लिए अक्सर इंटरनेट की खाक छानते रहते हैं, लेकिन कहीं भी इन सवालों के सही जवाब नहीं मिलते। आज की वीडियो में हम आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। ये वीडियो हर युवा को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में युवाओं को सही जानकारी देना ही हमारा मकसद है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और जानिए बच्चे के जन्म लेने से लेकर सेक्स डिटरमिनेशन तक की पूरी प्रोसेस। मां बनना हर औरत की जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है, जब मां के शरीर में एक छोटा सा अंश पलता है और एक नए जीवन के रूप में आकार लेता है। पूरे 9 महीने माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है और किस तरह माँ की कोख में बच्चे का विकास होता है, ये पूरी प्रोसेस अपने आप में कुदरत का करिश्मा ही है। इन 9 महीनों में ही बच्चे के सारे अंगों का विकास होता है, दिमाग बनता है और लिंग का निर्धारण होता है। कुदरत ने पूरी प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें कहीं भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। माँ के पेट में पलने वाले भ्रूण का विकास लड़के के रूप में होगा या फिर लड़की के रूप में, यह पूरी तरह फिक्स प्रोसेस है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन बच्चे का पूरा शरीर एक तरह से डेवलप होता है। फिर लिंग अलग अलग कैसे हो जाते हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से गर्भ में लड़का या लड़की होने का निर्धारण होता है। आमतौर पर किसी महिला को 1 महीने बाद प्रेगनेंसी का एहसास होता है। तब तक शरीर में भ्रूण बन चुका होता है, जिसका आकार 6 मिलीमीटर यानी मटर के दाने से भी आधा होता है, लेकिन तब भी उसकी रीढ़ की हड्डी को पहचाना जा सकता है। इसी समय हाथ और पैर भी बनने लगते हैं, लेकिन अभी तक भ्रूण की संरचना ऐसी होती है कि उसका विकास मेल या फीमेल किसी भी रूप में हो सकता है। हालांकि इस वक्त तक भ्रूण का लिंग निर्धारित नहीं होता, ऐसा 7वें से 12वें सप्ताह के बीच होता है। इस दौरान अगर भ्रूण के XX क्रोमोसोम डेवलप करते हैं तो लड़की पैदा होती है, वहीं अगर ये XY बनते हैं तो लड़का पैदा होता है। महिला के एग में 23 पेयर होते हैं X क्रोमोसोम्स के, और पुरुष के स्पर्म में 23 पेयर होते हैं X और Y क्रोमोसोम्स के। जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो भ्रूण का निर्माण होता है और कोशिकाओं का विकास होता है। जब महिला का X क्रोमोसोम पुरुष के Y क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की का भ्रूण बनता है, और जब महिला के X क्रोमोसोम से पुरुष का X क्रोमोसोम मिलता है तो लड़की का भ्रूण बनता है। यहाँ ये बात गौरतलब है कि महिला के पास केवल XX क्रोमोसोम ही होते हैं और पुरुष के पास X और Y क्रोमोसोम्स भी होते हैं। लेकिन ये पूरी प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं होती जितनी नजर आती है। इस पूरी प्रोसेस में जीन्स, हार्मोन और दूसरे कई फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खासतौर से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडायोल नाम के हार्मोन की इसमें बड़ी भूमिका होती है। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जब एक मेल और फीमेल आपस में संबंध बनाते हैं तो मेल के स्पर्म और महिला के एग के मिलने से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के 5 से 6 दिन के भीतर भ्रूण गर्भाशय में आकर सतह पर चिपक जाता है, जिसे प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, जो नॉर्मल है। गर्भाशय में ही अपने विकसित होने का पूरा सफर तय कर जन्म लेता है। 6ठे या 7वें हफ्ते तक भ्रूण की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाती है। अभी तक यह भ्रूण न मेल है और न फीमेल। भ्रूण का मेल के रूप में विकास तब शुरू होता है जब टेस्टिस यानी कि टेस्टिकल्स का निर्माण होता है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाती है। मेल अंगों के विकास के लिए हार्मोन बेहद अहम है। इस हार्मोन के साथ और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे मेल पार्ट जैसे कि वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का निर्माण होता है। इसी के साथ साथ लिंग का भी विकास होता रहता है। इसी तरह भ्रूण फीमेल के रूप में तब डेवलप होता है जब ओवरीज यानी कि ओवरी का विकास होता है। यहाँ से एस्ट्राडायोल नाम के हार्मोन का रिसाव होता है। लड़कों के शरीर विकास में जो भूमिका टेस्टोस्टेरोन की होती है, लड़कियों में वही भूमिका एस्ट्राडायोल निभाता है। इसी हार्मोन के चलते फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और योनि का विकास होता है। साथ ही क्लिटोरिस, लेबिया और यूरेथ्रा का भी निर्माण होता है। अगर लड़के और लड़की के भ्रूण की तुलना करें तो पता चलता है कि शुरुआत में दोनों ही अंदर से बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उस वक्त कोई नहीं बता सकता कि भ्रूण लड़के का है या लड़की का, लेकिन फिर समय बीतने के बाद यह भ्रूण लड़के या लड़की किसी के भी रूप में डेवलप हो सकता है
और ये डिपेंड करता है जीन और हार्मोन पर। और जब एक बार लिंग का निर्धारण हो जाता है उसके बाद बच्चा लड़के या लड़की के रूप में ही विकसित होता है। और अगर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए तो माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। लेकिन हर बार सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। कई बार बच्चे के विकास के इस प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम। भ्रूण के इंटरसेक्स यानी थर्ड जेंडर के रूप में पैदा होने का ये सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे कि लड़कों के विकास में, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम, टेस्टिस का विकास, टेस्टोस्टेरोन का रिसाव। लेकिन जननांगों में कुछ ऐसी खराबी होती है कि वो इस हार्मोन के संदेश को ठीक से समझ नहीं पाते। ऐसे में एस्ट्राडियोल हार्मोन अधिक प्रभावशाली हो जाता है। नतीजा XY क्रोमोसोम होने के बावजूद भ्रूण का विकास मादा के रूप में होने लगता है। इसे थर्ड जेंडर या फिर इंटरसेक्स कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि थर्ड जेंडर किसी अभिशाप की वजह से पैदा नहीं होता, बल्कि ये एक डिफेक्ट है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है। और इसमें ना तो माँ की कोई गलती है ना ही बच्चे की। अब आता है वो वक्त जब बच्चा अपने 9 महीने की जर्नी पूरी करके दुनिया में सांस लेता है, यानी डिलीवरी का टाइम। जब बच्चा दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है तब वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जन्म के समय सामान्यतः शिशु का सिर पहले बाहर आता है। जब माँ अपने बच्चे को देखती है तो दर्द भी खुशी में बदल जाता है जो उसने बच्चे को पैदा करने में सहा था। महिला के गर्भधारण से लेकर शिशु की दुनिया में आने की यात्रा अनूठी और कई तरह के अनुभव लिए होती है। यदि महिला स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना अधिक रहती है। कई बार महिलाएं घर वालों के दबाव में आकर या लड़के की चाह में जेंडर टेस्ट करवाती हैं। वैसे तो ये गैर कानूनी है और ना ही कानून के लिहाज से और ना ही मानवता के लिहाज से ये सही कदम है। बेटा हो या बेटी दोनों ही भगवान का रूप है और हमें कोई हक नहीं कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करें। वहीं कई लोग बेटी होने के लिए माँ को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़की होगी या लड़का, इसके लिए मेल के क्रोमोसोम से जिम्मेदार होते हैं। हम फिर यही कहेंगे कि जेंडर टेस्ट एक अमानवीय कार्य है और हम कभी इसका सपोर्ट नहीं कर सकते। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी पूरे भारतवर्ष में फैल जाए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।